किसान भाई और बहनों और मेरे कृषि विशेषज्ञ साथियों, मैं अमोल गावंडे मेरे YouTube चैनल प्रिसीजन कृषि समाधान पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। वो विषय है इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड ऑन सॉइल हेल्थ। जमीन और मृदा के ऊपर खरपतवारनाशक, तणनाशक और जिसे हम वीडीसाइड कहते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह विषय समझना और जानना हमारे सभी किसान भाइयों को और सभी कृषि साथियों को जानना बहुत जरूरी है। हमारा खरपतवारनाशक है वीडीसाइड, उसका छिड़काव बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे तो हो रहा है। अब चाहे उसमें कोई भी फसल ले लो, आप ज्वार ले लो, उसमें भी हो रहा है। मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, और उसके साथ साथ में तो सब्जियों के फसल में भी 2 लाइन के बीच में हमारे किसान भाई टब लगा के हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में संतरे के बगीचे हैं, संतरे के बगीचे में भी किसान भाइयों ने हर्बिसाइड का उपयोग करना शुरू कर दिया है और वो हर्बिसाइड उसमें डाल रहे हैं। अभी हमें इस बात को समझना है कि जो हर्बिसाइड या खरपतवारनाशक है उसका हमारी ज़मीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो ज़मीन के ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे हमारे फसल उत्पादन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बातों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के लिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि आपने मेरा प्रिसीजन कृषि समाधान ये जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहले हम संक्षिप्त में खरपतवारनाशियों के बारे में समझते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे रासायनिक खरपतवारनाशी मिलते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं। यह खरपतवारनाशी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्री इमर्जेंस, जो हम मृदा में या फसल उगने के या पौधे उगने के पहले उपयोग करते हैं, और दूसरे है पोस्ट इमर्जेंस, जिसे हम पौध उगाने के बाद या खरपतवार उगने के बाद खड़ी फसल में उपयोग करते हैं। जो प्री इमर्जेंस खरपतवारनाशी है वो पुनः 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले, उनके मोड ऑफ एक्शन के अनुसार। और जो पोस्ट इमर्जेंस है वो पुनः 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव इस प्रकार से कहते हैं। जो सिलेक्टिव खरपतवारनाशी होते हैं जैसे 2,4-DA, जो किसी व्यक्ति पर्टिकुलर फसल के ऊपर कार्य करते हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग खरपतवारनाशी बने हुए हैं। और जो नॉन सिलेक्टिव है वो खरपतवारनाशी जो सभी प्रकार के पौधों को खत्म करते हैं, जैसे हमारे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ग्लाइफोसेट है, पेराक्वेट है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। अब यह खरपतवारनाशी कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। यह खरपतवारनाशी मुख्यतः क्या करते हैं, जो एमिनो एसिड बनते हैं पौधे के अंदर उसकी क्रिया को रोक देते हैं, और जो पौधे की कोशिका या सेल है उसको खत्म कर देते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, और पौधे के अंदर जो हरापन बनता है, क्लोरोफिल है, उसको भी ये हरिमायन कर देते हैं। इस प्रकार से ये पौधों को नुकसान करते हैं। तो आज हमें यह समझना है कि यह खरपतवारनाशी खरपतवार के पौधे को इतना नुकसान करते हैं तो हमारी मृदा और उसके अंदर आवश्यक सूक्ष्मजीवों के ऊपर क्या प्रभाव डालते होंगे। इसके लिए मैं एक पॉपुलर हर्बिसाइड या शाकनाशी ग्लाइफोसेट का उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाई कई सालों से इसका उपयोग करते आए हैं और अभी भी सभी फसलों में इसका उपयोग कर रहे हैं। जिसके लिए मैंने डॉक्टर डॉन हुबर, कैंटरबरी क्रिस्टचर्स यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक की रिसर्च स्लाइड का उपयोग कर रहा हूँ। वैसे तो यह स्लाइड बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे देश में आज भी इस स्लाइड की बहुत आवश्यकता है, इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि हमारी मृदा एक संपूर्ण जीवन का आधार है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्मजीवी, फफूंद, जीव जंतु अपनी प्रक्रिया द्वारा इसे उपजाऊ बनाते हैं और फसल उत्पादन में सहायक होते हैं। अब इसके ऊपर ग्लाइफोसेट या अन्य जो खरपतवारनाशी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। अब हम ग्लाइफोसेट खरपतवारनाशी का मृदा में और फसल उत्पादन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। ग्लाइफोसेट जो है वो मृदा के अंदर जो जीवन है उसको समाप्त कर रहा है, और मृदा की जो संरचना है जिसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण वर्षा का जो जल है वो जमीन के अंदर रिसाव कम हो रहा है और मृदा क्षरण या मृदा कटाव को बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब कारणों के कारण मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है या उर्वरता शक्ति है वो भी घट रही है।
फसल उत्पादन में खरपतवार नाशी के प्रभाव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले कीड़े और बीमारियों का जिस तरीके से प्राकृतिक रूप से या जैविक नियंत्रण होता था वो अभी खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। साथ ही साथ जमीन से लगने वाले जो सॉइल बोर्न डिसीजेस है, बुरशी है, फफूंद है, कीड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। चाहे उसको व्हाइट गर्प की बात करें हम, या फाइटोप्थोरा की बात करें, या फ्यूजरियम की बात करें, यह दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पौधों के अंदर निरंतर खरपतवार नाशी का उपयोग करने से जो प्रतिकारक्षा क्षमता थी वो कम हो रही है। डॉक्टर डॉन उबर की यह स्लाइड आप पुनः देखिए। उन्होंने कहा है कि ग्लाइफोसेट जमीन से फैलने वाले फफूंद और जीवाणु को बढ़ावा देते हैं और पौधों के अंदर ससेप्टिबिलिटी या कीड़े बीमारी के प्रति संवेदनशीलता लाते हैं, जिससे पौधे या फसल में जल्दी संक्रमण हो जाता है। उन्होंने इस स्लाइड में कहा है कि ग्लाइफोसेट के लगातार उपयोग से कई बीमारियां का संक्रमण बढ़ जाता है, जैसे कैंकर हो, जड़ सड़न हो, डैम्पिंग ऑफ है, विल्ट है, उकटा की बीमारी है, डिक्लाइन की बीमारी है, फ्यूजरियम और फाइटोप्थोरा से होने वाली बीमारी है। इन सब बीमारियों का संक्रमण हमारे पौधों में बढ़ जाता है और हम किसान भाई आजकल देख रहे हैं कि इसी प्रकार की बीमारी चाहे हमारी सब्जी की फसल हो, कपास हो या संतरे की फसलों में ज़्यादा संक्रमण कर रही है। इसके अलावा मानव शरीर के ऊपर और वातावरण में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी किसान भाइयों, हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खरपतवार नाशी खरपतवार को तो खत्म करते हैं परंतु बाकी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारा उत्पादन घट रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। मैं अमोल गावंडे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रिसीजन कृषि समाधान के माध्यम से हमारा टिकाऊ खेती की ओर यह एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।